भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, यदि भगवान को पाना है तो भगवान को पुकारो और भगवान को प्रेम से पुकारो। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में हैं अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन अब, प्रेमोपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त बरों आवाहन करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सभी खड़े होकर के मेरे साथ भगवान का आवाहन करो। हुआ जब ही प्रस्ताव यह, सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। सभी भगवान को बुलाने लगे कि प्रभु अवतार लो। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। जब सभी देवताओं ने भगवान को प्रेम से पुकारा तो आकाश मंडल से ऐसी आवाज आई कि हे भक्तों, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बद हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खम्भ से निकला है, वह ही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वह ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटा दूंगा, दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध अवतार लूंगा। गिरजे यह आवाज थी, या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। जब आकाश मंडल से ऐसे वचन सुने तो हम सब बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा लगा कि हमें अभय प्रसाद मिल गया। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा नादिए से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है, रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ, अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवताओं के पुकारने पर और रावण का वध करने के लिए ही वह भगवान श्री राम निराकार से साकार हुए। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर वह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर के मेरा संदेह दूर हो गया। मैं बड़ भागिनी हूँ, स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है, जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय है कि है तो और दया करिए,
अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपने कृपा करके जब रामचंद्र जी के अवतार का रहस्य सुनाया है तो अब पूरी कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। शंकर बोले, धन्य तुम्हारा चाओ, है तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराओ। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद, निर्मल परम पवित्र। जो कि परम पवित्र है, कल्याण करने वाला है, पर श्रवण मात्र से जो सुख देने वाला है, वह भगवान श्री राम का चरित्र अब तुमसे कहता हूँ, सुनो देवी। पहले तो भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना की। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोलो जय सिया राम। सरयू तट विख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। एक अयोध्या नाम की नगरी पावन सरयू के तट पर स्थित है। वहाँ के राजा हुए दशरथ, और वे दशरथ कैसे थे? धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टिपूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। लेकिन सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। एक दिन पुत्र की कामना में व्यथित होकर के महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और पहले तो नतमस्तक हो फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृतकमल अभी तक खिला नहीं। राजा कहते हैं कि मैंने पुत्र की कामना से 3 विवाह कर लिए, परंतु मेरे घर पुत्र नहीं आया। हे गुरुदेव, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय बही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। दशरथ जी कहते हैं कि यदि एक पुत्र हो जाए तो कम से कम पितरों को तो तर्पण मिलेगा और आगे नाम भी चलेगा। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में
इतनी चिंता आज। गुरु जी कहते हैं कि तुम तो बड़े ही ज्ञानवान हो, तुम्हें इस प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश स्वयं कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र कभी भी नाम नहीं चलाता। यदि नाम कमाना है तो स्वयं कमाओ। क्या प्रहलाद ने या ध्रुव के पुत्र ने नाम चलाया? नहीं, उन्होंने स्वयं ही अपना नाम कमाया। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद। गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जब गुरु ने यह तर्क दिया तो महाराज बोले नहीं, क्योंकि गुरु के सामने तर्क वितर्क करना ये ठीक नहीं होता है। इसलिए चुपचाप खड़े रहे, आंखों से आंसू निकले और जैसी आज्ञा हो यही कहा। पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरु जी कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, चिंता न करो, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें ऋषि श्रृंग को बुलाना है, जो कि तुम्हारे दामाद भी हैं, तुम्हारे मान्य भी हैं। उन्हीं को आचार्य बनाओ, वे पुत्र कामेष्टि के विशेषज्ञ हैं। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। तुरंत ही आज्ञा दी। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद पर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति चंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। जब यज्ञ पुरुष भगवान चरु को लेकर अर्थात खीर को प्रसाद लेकर के प्रकट हुए तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ पुरुष भगवान बोले कि यह पायस चतुरानन ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भेजा है, इसे आप अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दीजिए। आपके घर निश्चय ही 4 पुत्रों का जन्म होगा, वे बड़े ही प्रतापी होंगे। और इस प्रकार से कह करके यज्ञ पुरुष भगवान शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। राजा उस चरु को लेकर के अपनी रानियों के पास पहुंचे और प्रसाद दिया। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा का कैकेयी को फिर बही सहित अनुराग दिया।
शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।